मैं इस वक्त मेरठ के सूरजकुंड में स्थित माँ सती देवी के मंदिर में हूँ। ये वो मंदिर है जिसके पीछे 5000 साल पुरानी कहानी है। कि जानती है कि यहाँ पर जब रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी, जिसको कोई उसके नक्षत्र में कोई दोष था, जिसे दूर करने के लिए बड़े बड़े पंडितों ने, ऋषि मुनियों ने प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी और मंदोदरी काफ़ी परेशान थी। कहा जाता है कि उस दौर में मंदोदरी को किसी ने, ऋषि मुनि ने बताया था कि अगर आप सती माँ मनसा देवी की स्थापना करेंगे, उनकी पिंडी की स्थापना करेंगे तो आपको लाभ होगा, आपका दोष भी निवारण हो जाएगा। बताया जाता है कि मंदोदरी ने उस ऋषि मुनि की बात मानी और वहाँ पे एक मंदिर में माँ मनसा देवी की पिंडी की स्थापना की और पूजा अर्चना की। काफ़ी पूजा अर्चना करने के बाद मंदोदरी को लाभ हुआ। तब से ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बताते हैं यहाँ पे हजारों लोगों की उनकी समस्याओं का निवारण हुआ है। और ये मंदिर बहुत छोटा है, आप देखिए ना, इतना छोटा मंदिर है कि आपको झुक के जाना पड़ेगा। लेकिन मंदिर भले छोटा है लेकिन इसके पीछे आस्था बहुत गहरी है। और बताया जाता है कि जो यहाँ के जो पूजा पाठ कराने वाले पुजारी हैं, उनका भी दावा है, उनका कहना है कि हर साल यहाँ पे लोग लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। जो अगर मन्नत पूरी जाती है तो भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं यहाँ पे। मेरे सामने आप देखिए, यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं, वो महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, वो जो अपनी मन्नत के लिए आई हैं, अपनी समस्याओं के लिए आई हुई हैं। और आप देखिए मंदिर का गेट देखिए, और ये पुजारी जी इस पर जा रहे हैं अंदर बात करने के लिए। अभी मैं आपको इनसे बात करके बताऊँगा कि इस मंदिर की क्या महानता है और ये मंदिर कब से लोकप्रिय है और कब से कहाँ तक के लोग इसको जानते हैं और कहाँ से लोग आते हैं। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर SK शर्मा, फूलबाग कॉलोनी निवासी। आप कब से मनसा देवी मंदिर आ रहे हैं? मैं तो इनफैक्ट पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन बचपन मेरा यहीं गुजरा है और मैं अपनी मदर के साथ कभी बचपन में आया करता था। तो आपको इस मंदिर के बारे में क्या मैं बताते हैं कि मंदोदरी की टाइम का मंदिर है। यहाँ पे लोगों के कष्टों का निवारण भी होता है और यहाँ पे लोग बहुत अपनी मन्नत ले आते हैं और अपनी, ऐसा आपको लगता है? जी, हमारी मदर ने भी इसके बारे में कई बार हमें ये बताया कि इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। स्पेशली जो ये अपना जो मनसा देवी मंदिर और अंदर वाला वो सती मंदिर, तो इसकी मान्यता स्पेशली ये है कि अगर 40 दिन कोई लगातार दीपक जलाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारी मदर ने भी कभी बचपन की जो ट्रेसेस हैं हमारे दिमाग में, वो आज तक विद्यमान है कि मैं उनके साथ आया करता था और उन्होंने ये प्रक्रिया कई बार की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता शर्मा है। आप भी मंदिर आती रहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आती हूँ। और एक्चुअली हम पहले लखनऊ रहते थे, तब से मैं 3 साल से यहाँ आई हूँ, बराबर रेगुलर आती हूँ। और इस मंदिर से मैंने देखा है कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जब भी मैंने जो भी मनोकामना मांगी वो मेरी सब पूर्ण हुई हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और मैं आगे भी आती रहूँगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी हर मान्यता पूरी होगी। आपने देखा कि श्रद्धालुओं की बहुत आस्था है मनसा देवी मंदिर में, और भले ही इसकी कहानी माँ मंदोदरी से जुड़ी हुई हो और हजारों साल पहले की, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर की महानता और मंदिर के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। ये आसपास इलाके, पहले ये यहाँ पे जंगल हुआ करता था सूरजकुंड का, और यहीं पर मंदोदरी ने इसकी स्थापना की थी। आज आप देखिए पूरा परिसर मंदिरों से घिरा हुआ है, भगवती देवी की, हनुमान जी की और तमाम मंदिर हैं, यहाँ बृहस्पति देव मंदिर है। लेकिन ये पूरा इस इलाका जो है इतना धार्मिकमय है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं अपनी परेशानी को लेकर आते हैं और माँ मनसा देवी और सती देवी उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। अब मैं आपकी मनसा देवी की पुजारी से आपकी बात कराऊंगा, वो बताएंगे इस बड़ी मंदिर की महत्ता और इस मंदिर में पूजा करने की विधि और पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार ऋषि है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ पर चल रही है। सबसे प्रथम में हमारे परदादा जी पंडित श्री छोटेलाल ऋषि जी महाराज ने यहाँ पे सेवा की। उसके बाद हमारे दादाजी पंडित श्री विष्णुदत्त ऋषि जी महाराज, उसके बाद हमारे पिताजी श्री श्रवण कुमार राम जी, अब मैं हूँ और छोटा भाई है साथ में श्री हेमंत कुमार ऋषि और रवि कुमार ऋषि। कब आपको ये मंदिर मंदिर की महत्ता क्या है और इसका क्या इतिहास है? इस मंदिर की महत्वता के बारे में अगर मैं आपको बताने में आऊँ तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ नहीं तो माता की भगवती की व्याख्या है, इसमें कोई व्यर्थता की बात नहीं है। देखिए, ये बहुत प्राचीन स्थान है जो कि सूरजकुंड क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर इस मंदिर को सभी लोग सिद्धपीठ प्राचीन देवी सती मंदिर के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग सती मंदिर के नाम से जानते हैं क्योंकि सती माता के 41 जीवन का अनुष्ठान लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जिस भक्त की कोई भी विशेष मनोकामना होती है और वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती तो वह यहाँ पर आकर के 41 जीवन का अनुष्ठान माँ भगवती के निमित्त करता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती है। इस प्रांगण में सबसे प्राचीन जो स्थान है वह मनसा देवी मंदिर का है। यह मनसा देवी मंदिर ऐसा बताया जाता है कि
रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा सूर्य कुंड की मिट्टी से इनका निर्माण हुआ था। और मंदोदरी ने यहाँ पर 41 दिवस का अनुष्ठान किया था। उसके बाद उनका जो सर्प भय दोष जो उनको था उसका निवारण हुआ था। तो तभी से माँ भगवती की पूजा अर्चना होती आ रही है। जिन लोगों की पत्रिका में काल सर्प दोष होता है या सर्प से उनको भय होता है, सपने में नाग दिखते हैं, वह अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माँ भगवती को छोला चढ़ाता है, कलाकंद का भोग लगाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती है। उसके अलावा अगर पंचमी के दिन ना आप आए तो इतवार का दिन माता का मुख्य माना जाता है। तो इसके लिए जो माँ मनसा देवी की जो पूजा की जाती है, इसके लिए कोई खास पूजा के लिए जैसे किसी को आना है तो आपके लिए उसके लिए क्या व्यवस्था करके आना पड़ेगी? उसके लिए क्या व्यवस्था, अगर माता को आपको चोला चढ़ाना है तो चोले की सामग्री वह आपको कहीं से भी उपलब्ध हो जाएगी। कुछ मिष्ठान माँ भगवती को चढ़ता है। माँ भगवती को कलाकंद का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, जो हम देखते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे पूर्वजों की इसी प्रकार से जो पूजन विधि चलती आ रही है, उसी पूजन विधि पर हम चल रहे हैं, वही लोगों को बताई जाती है। साल में ऐसा कौन सा खास पर्व होता है जिस दिन जब मनसा देवी मंदिर में आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, श्रद्धालु आते हैं? इस पूरे प्रांगण में सबसे ज़्यादा भीड़ मनसा देवी मंदिर में जो है नागपंचमी के दिन होती है। नागपंचमी माता का मुख्य दिन माना जाता है। उस दिन यहाँ पर दूध, कलाकंद और लोग बाग जो भी अपनी अपनी श्रद्धा से भोग प्रसाद लाते हैं वो सब माता को चढ़ाया जाता है। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनको सपने में कभी काले कभी सफ़ेद सांप दिखाई देते हैं, कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनके सांप उनको काटने आ रहा है, कि क्या इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक तर्क है या ये सिर्फ सपना है? देखिए, ऐसा नहीं है। ये सब लक्षण होते हैं, ये सब संकेत होते हैं, पितृदोष के संकेत होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कुछ पत्रिका दिखा के भी समझ में आता है, भाई किसी को नाग दिख रहे हैं तो पत्रिका दिखाएं, तो बहुत सारी चीज़ें उससे पता चलती हैं। लेकिन अगर सीधी सी बात है, अगर आपको सपने में नाग दिखते हैं या आपसे नाग से आपको भय लगता है या आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है और आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, बड़े अनुष्ठान करने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप इतवार के दिन माता का चोला चढ़ा सकते हैं। 5 इतवार आप चोला चढ़ाएं, आपको फल दिखेगा। क्योंकि जो माता मनसा देवी है, क्या ये सर्प निवारण की देवी है कि या किसी भी तरह के? इनको नागों की प्रधान देवी भी माना गया है। जैसा आपने सुना होगा, नागों की इष्ट देवी भी इनको माना गया है। तो इनकी आराधना से काल सर्प दोष और नागों से संबंधित जो भी व्यक्ति के अंदर भय होता है, डर होता है, वो समाप्त होता है। अच्छा, तो मेरठ में और भी मनसा देवी मंदिर हैं, जैसे जागृत बिहार में है, सदर में, क्या तीनों में यही व्यवस्था है, क्या है ये? जी जी जी, ये तीनों उसी समय के विराजमान हैं यहाँ पर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो माँ भगवती की प्रतिमा है, अभी देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा कार्य चल रहा है, माँ भगवती का श्रृंगार चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पेंट साफ किया गया है। ये जो प्रतिमा है और मनसा देवी पे मेडिकल पे जो प्रतिमा है, दोनों को आप देखेंगे, दोनों का स्वरूप एक जैसा है लगभग। वो थोड़ी प्रतिमा बड़ी है माँ भगवती का, वो, और ये थोड़ा छोटा है। और यहाँ पर पुरातत्व विभाग वालों ने भी रिसर्च की है। यहाँ पर जो यहाँ के जो कण जो उन्होंने रिसर्च किया था अपने हिसाब से, वह महाभारत कालीन निकले हैं। अच्छा जी। तो आपको लगता है ये मंदिर पहले से छोटा है कि ये इस तरह की स्थापना तभी की गई थी? इसको मंदिर नहीं कहा जाएगा, इसको मठ कहा जाएगा। पुराने समय में मठ बनाया करते थे लोग, है ना। तो उस समय पे एक बहुत छोटा सा मठ हुआ करता था, उसके बाद में इसका निर्माण हुआ, तब ये इतना बड़ा हुआ। अभी इसको बड़ा इसलिए नहीं हम कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसकी प्राचीनता खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो प्राचीनता अभी दिखती है, जैसा आप आते हो, देखते हो, समझते हो, तो लोगों को पता लगता है कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है। आजकल के युवाओं में क्या धर्म के प्रति क्या लोगों का रुझान बढ़ा है क्या? या लोग आ रहे हैं मंदिरों में, जैसे पहले बीच में आते थे, बीच में लोगों की मनसा चेंज हुई थी, अब क्या लग रहा है आपको? नहीं, लोगों के अंदर बहुत जागरूकता है। आज कभी आप संध्या के समय आएंगे तो हम आरती में दिखाएंगे, माँ भगवती की त्रिदेवी मैया का मंदिर भी यहाँ पर विराजमान है, जो कि बताया जाता है कि मराठा कालीन है, यानी जब मुगल और मराठाओं का युद्ध हुआ होगा उस समय का यह मंदिर यहाँ पर विराजमान है। मंदिर के बाहर उर्दू में और संस्कृत में दोनों ही भाषा में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संध्या के समय माँ भगवती की आरती होती है, तो सब युवा ही एकत्रित होते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आप चौथी पीढ़ी को आप चला रहे हैं, आपके बाबा लोगों ने ये स्थापना की थी, इसकी ये स्थापना की थी, पूजा कर रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि आप आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसमें करेंगे? जी, बिल्कुल। मेरा बेटा है एक और मेरे भाई का भी बेटा है, वो दोनों ही मंदिर को मतलब यहाँ की सेवा करेंगे आगे चल करके, मेरा यही सपना है। अभी आपने देखा कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि जिन लोगों को काल सर्प दोष है या जिनको लगता है सपनों में सांप वगैरह है या किसी तरह से उनको कष्ट वगैरह है, तो यहाँ पे आके माँ मनसा देवी को चूल्हा चढ़ा सकते हैं और अपनी आराधना कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इन लोगों को राहत मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि माँ मनसा देवी किसी को निराश नहीं करते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ ज्ञान प्रकाश, सार्थक।